रेत को मुट्ठी में दबोच नहीं पाए हम, रेत को मुट्ठी में दबोच नहीं पाए हम, वो इतने बेवफा निकले कि सोच नहीं पाए हम। आंसू बहे पलकों से और बहकर सूख गए, भीगी पलकों को हम पूंछ नहीं पाए। उसका चेहरा आंखों से हटता भी नहीं, ना जाने कैसा दर्द है जो बढ़ता भी नहीं। उसका चेहरा आंखों से हटता भी नहीं, ना जाने कैसा दर्द है जो बढ़ता भी नहीं। बरसों पहले लिखा था जिस दरख्त पे नाम, नाम मिटता भी नहीं, दरख्त कटता भी नहीं। मोहब्बत करने में मुकर जाती हो सनम ये ठीक नहीं, मोहब्बत करने में मुकर जाती हो सनम ये ठीक नहीं। किसी के भी बाहों में बिखर जाती हो सनम ये ठीक नहीं। और हमसे मिलने से पहले पहनती हो कपड़े आज़ादी के पहले के, हमसे मिलने आती हो तब कपड़े पहनती हो आज़ादी के पहले के। गैरों के लिए संवर जाती हो सनम ये ठीक नहीं। तेरी यादें जहन से जाए ना पिया, तेरी यादें जहन से जाए ना पिया, नैना लड़ाए पछताए पिया। फेरे हो गए जब गहर संग हमारे, तब तुम आए तो क्या आए पिया। जिंदगी किस तरह से गुजारे हम, जिंदगी किस तरह से गुजारे हम, अगर ये सच है तो कैसे नकारे हम। आसमां से आवाज़ आसमां से 2 बार टकरा कर तुम्हें ही सुनाई नहीं दी, अब कैसे पुकारे हम। टूटा हुआ सा तारा हूँ मैं, बिन सैलाब का किनारा हूँ मैं। टूटा हुआ सा तारा हूँ मैं, बिन सैलाब का किनारा हूँ मैं। उसकी गली में गया था 1-2 बार, तब से आमाम की नज़र में आवारा हूँ मैं। कि सब्र कर सज़ा सबकी मिलेगी तुझे, अभी तो तेरा कर्म बाकी है। गुरूर मिट्टी में मिलाना है, अभी तो तोड़ना भरम बाकी है। खुदा है और सुन रहा है तो इंसाफ ज़रूर करेगा, खुदा है और सुन रहा है इंसाफ ज़रूर करेगा। उसकी आंखों में अभी शर्म बाकी है। तुझको बख्श दिया खुद की जान ली, कि तुझको बख्श दिया खुद की जान ली, तुम्हें बस पाना है ये बात ठान ली। तूने बताई गलतियां ज़माने को मेरी, चल मैंने भी अपने कान अपड़े और सॉरी मान ली। तेरे बिना ये ज़िंदगी अधूरी सी है, बस तू वापस आ जा तू ज़रूरी सी है। कलम है लिखने के लिए मेरे पास, बस तेरा हाथ चाहिए, मुझे जीने के लिए तेरा साथ चाहिए। कभी मेरी याद आए तो वापस आ जाना, कभी मेरी याद आए तो वापस आ जाना। तेज आंधियों के साथ बरसात आए तो वापस आ जाना, उसी बरसात में बाहें खोल कर इंतज़ार करूँगा मैं तुम्हारा। चाहो तो परख कर देख लेना, आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूँगा। मेरा पास आना सही नहीं लगा तुम्हें, तो चलो थोड़ी दूरी छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी याद में पी ली जितनी पीनी थी, आज से मैं पूरी छोड़ रहा हूँ। मेरा पास आना सही नहीं लगा था तुम्हें, तो थोड़ी दूरी छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी याद में पीनी थी पी ली जितनी, आज से पूरी छोड़ रहा हूँ। और कभी आकर इस कागज़ के नीचे नाम लिखोगी तुम अपना, इसलिए आज ये नज़म अधूरी छोड़ रहा हूँ। क्या इतनी की थी पढ़ाई तुमने, शर्म कहाँ बेच खाई तुमने। मुझे करके बदनाम ज़माने में कितनी इज्जत कमाई तुमने। दरवाजे के ताले तक ने भी कहा अभी ना जाओ तुम, के दरवाजे के ताले तक ने भी कहा अभी ना जाओ तुम। तुम्हें वास्ता है उस खुदा का लौट आओ तुम। बड़े से समुंदर में छोटी सी नाव भेजेंगे, बड़े से समंदर में छोटी सी नाव भेजेंगे। अब हम भी अपने बच्चों को छाँव भेजेंगे, कि बड़े से समुंदर में एक छोटी सी नाव भेजेंगे। हम भी अपने बच्चों को छाँव भेजेंगे। बाप की लाठी टूटी हुई है कब से, बाप की लाठी टूटी हुई है कब से। इस बार कैसे भी करके उनके लिए एक नया पाँव भेजेंगे। मेरे बगैर ना जाने वो कैसे रहता होगा, क्या उसके भी आंखों से दरिया बहता होगा। कि मेरे बगैर वो ना जाने कैसे रहता होगा, क्या उसकी भी आंखों से दरिया बहता होगा। कोई पूछता होगा कि अब हम साथ नहीं,
ना जाने वो पागल सबसे क्या कहता होगा। खैर इस तड़प का भी तुम्हें जल्दी एहसास होगा जब मेरे कोई बहुत दूर और बहुत पास होगा। आंखों को आंसू तब छुपाओगी भी कैसे, लोग हंसेंगे तुम पर और तुम दिखाओ भी कि कैसे। और मेरी बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना मना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदलते हैं। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पर ही मिलता है। झूठे इंसान को सच्चे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, पर फिर दिमाग में ख्याल आता है कि अभी तो मुझे कई लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सके वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। मेरी मंजिलें मेरी करीब है, इसका मुझे एहसास है। मुझे घमंड नहीं मेरे इरादों पर, ये मेरे सोच और विचार का विश्वास है। आधी जिंदगी निकाल दी पढ़ने में, और सिक्का क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना विश्वास तो बढ़ा लेना चाहिए, ये अपने बच्चे को आत्मविश्वास देने के लिए दूसरों का उपहारण ना देना पड़े। दूसरों पर हंसने वालों, वक्त जब भी वार करता है वो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींद एक घर की जिम्मेदारियाँ, क्योंकि रात को जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें छोड़कर कभी नहीं जाती, बस हम ही उम्मीद को छोड़ देते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम में से एक काम है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं हैं, लोग बेनकाब होते हैं। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश। ऊपर वाला अगर देना चाहे तो सरताज बना देता है, अगर लेने पर आ जाए तो मोहताज बना देता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, और हम इंसानों का कर बैठते हैं। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। राज को राज मत समझो, सब जानता है। बहुत अक्लमंद होता है वो इंसान जो अक्ल को सोच कर काम करे। जिंदगी तो सस्ती होती है, बस गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, पर बात दोस्ती निभाने की थी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। अगर कोई कुछ आपसे मांगे तो दे दिया करो। दुआ करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में से रखा है, मांगने वालों में से नहीं। माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जिंदगी चलाने का गुण माँ से ही मिलता है। माँ ने खाना जैसा भी बनाया हो हंसकर खा लो, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसे हैं, किसी के पास खाना नहीं तो किसी के पास माँ नहीं। किसी ने कहा है कि सोना तप कर निकलता है, कि सोना तप कर निकलता है, लेकिन कब तक तपेगा ये सोना? सोना जब इतना तपेगा तो कौन पहनेगा उसे, किस काम का वो सोना? हाँ, कहने वाले ने तो ठीक ही कहा है कि संघर्ष ही सफलता है, पर इसका कोई मतलब नहीं कब तक करना है संघर्ष। ये तो वही बात हो गई कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई रास्ते में ही रह गया।
आखिर कब तक करें हम संघर्ष करने के लिए तो हम लड़के ही हैं ना, क्योंकि जो कहावतें बनी है वो भी लड़कों पे ही है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का। अरे तो भाई कुतिया भी हो सकती है ना, पर कुतिया पर किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि बदनाम होने के लिए तो लड़के ही है। लड़का अगर घर से बाहर चला गया हो और फ़ोन स्विच ऑफ बताए तब घर वाले यही बोलेंगे कि दोस्तों के साथ मस्ती करने गया होगा और फ़ोन बंद कर लिया होगा। और वही बात लड़की पर आई, लड़की अगर कॉलेज से घर ना लौटे और फ़ोन बंद बताए तब ना जाने घर वाले क्या क्या ख्याल लाएंगे दिमाग में। पर लड़के के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लड़का ज़रूरी नहीं कि पार्टी में गया हो, उसके भी पर तो मुसीबत आ सकती है। उसका कोई फ़ोन छीन से ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर नहीं, बदनाम होने के लिए मर्द जाती है। जिसने भी कहावतें बनाई है सब मर्दों पर बनाई है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ऊँटनी भी तो पहाड़ के नीचे आ भी सकती थी ना, पर वो नहीं आई, ऊँट ही पहाड़ के नीचे आया था। गलती कोई औरत करे पर झुकना तो मर्द को ही पड़ता है, क्योंकि पहाड़ के नीचे ऊँटनी नहीं ऊँट आया था।